ठीक है। शुरू करता हूँ क्लास है ना। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अपने अब तक की क्लासेस में a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह की टू नंबर्स की आइडेंटिटीज को सॉल्व करना सीखा और उनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस थे। अब अपन जा रहे हैं थ्री नंबर्स की आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए। ए बी सी, या तो a प्लस बी प्लस सी होगा या a प्लस बी माइनस सी होगा। मतलब तीन नंबर होंगे, कहीं प्लस होगा कहीं माइनस, वो आपकी आइडेंटिटी में लिख रहा हूं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस में अप्लाई करने जाएंगे। तो नेक्स्ट इज आइडेंटिटीज ऑफ थ्री पार्ट्स। Identity for the square of a trinomial. Identity for the square of a trinomial. थ्री पार्ट्स के लिए। नंबर वन, फॉर्मूला नंबर वन, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड का भी स्क्वायर करा आपने, थर्ड का भी स्क्वायर किया, तीनों नंबर्स का स्क्वायर करा, फिर प्लस 2ab, 2 लिख के फर्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट, प्लस 2 इंटू बी सी, 2 फिर सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, फिर 2 इंटू थर्ड एंड फर्स्ट का प्रोडक्ट। ये आपको तीन नंबर्स की आइडेंटिटी इस तरह से यूज करनी होती है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, सब जने आइडेंटिटी लिख लो, ऊपर हेडिंग लिख लो। चलो, तो मतलब आप सबने आइडेंटिटी ये लिख ली है, ये मालूम है ना। अब मैं आपका एक एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, उसको अप्लाई करके बताता हूँ कैसे इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। नाउ एग्जाम्पल इज
9x प्लस 2y प्लस z होल स्क्वायर, 9x प्लस 2y प्लस z होल स्क्वायर। इसको मैं ओपन करके आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे ओपन करते हैं। ऊपर फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहले ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब हो गया फर्स्ट नंबर 9x का स्क्वायर प्लस फिर आपके पास है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया सेकंड नंबर यानी 2y का होल स्क्वायर प्लस फिर सी स्क्वायर का मतलब हो गया z का होल स्क्वायर। ये 3 नंबर है ना। आगे देखो प्लस 2 का 2, ए का मतलब है फर्स्ट नंबर 9x, बी का मतलब है सेकंड नंबर 2y, ये हो गया मेरा 2ab। आगे देखना प्लस 2bc प्लस 2 इंटू बी का मतलब है 2y, सी का मतलब है z, 2 इंटू सेकेंड नंबर थर्ड नंबर प्लस अगेन 2 थर्ड नंबर z, फर्स्ट नंबर 9x, ऐसे मेरे को ब्रैकेट्स बनाने हैं। फर्स्ट नंबर का यहाँ लिखा स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर, थर्ड नंबर का स्क्वायर, फिर प्लस 2 के बाद फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट, प्लस 2 के बाद सेकेंड एंड थर्ड नंबर का प्रोडक्ट, प्लस 2 के बाद थर्ड एंड फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट। ये स्टेप आपको ऐसे लगा ले। अब एक एक स्टेप चलेंगे अपन। पहले आपको इस स्टेप में किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछो। नाउ इसका मतलब ये स्टेप आपको क्लियर है, एनी डाउट? हाँ नहीं, तो अब मैं इसको कैलकुलेशन करना शुरू कर सकता हूँ, है ना। ये आपको लिखना आता है सबको, ठीक है। अब अपन इसकी कैलकुलेशन करके आंसर लिखने जा रहे हैं। तो अपने पास है 9 का स्क्वायर 81 और x का स्क्वायर 81x स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है मुझे। 9 का करा तो 81 हो गया, x का करा तो x स्क्वायर। अब मेरे पास आ जाओ 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है मुझे। 2 का करा तो 4, y का करा तो y स्क्वायर। अब थर्ड z का स्क्वायर किया तो z स्क्वायर। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है इधर तीनों नंबर, 2 इंटू 9 18, 2 को 9 से करा 18 और 18 को 2 से करा, 2 9 और 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 2 36 और x और y xy, ये नेक्स्ट। अब इधर आ जाओ, मेरे को इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से इंटू करने पर 4 एंड yz, 2 इंटू 2 4 एंड y इंटू z yz। इधर आ जाओ, 2 को मुझे 9 से इंटू करना है, 2 इंटू 9 18 एंड z इंटू x zx, और ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। एनी डाउट? सबको आ गया? 3 नंबर्स की आइडेंटिटीज को कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? एनी डाउट? नहीं। नाउ ये फर्स्ट पार्ट आपके सामने हुआ। अब आप सेकंड पार्ट देखोगे और अपने आप करके बताओगे। सेकंड पार्ट इज 3x प्लस 2y माइनस z होल स्क्वायर। चलो एक बार ये ओपन करते हैं, इसमें माइनस आया फिर आप करना। पहले अपन इसको लिखेंगे जैसे अपना रूल है, कैसे? दैट इम्प्लाइज नंबर 1 फर्स्ट नंबर 3x एंड होल स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर 2y एंड होल स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर माइनस z एंड स्क्वायर। जो साइन यहां पर है उस साइन को ब्रैकेट में लिखते हुए लिखना है आपको, है ना। पॉजिटिव है इसलिए मैंने प्लस नहीं लिखा, ये भी पॉजिटिव है इसलिए नहीं लिखा। पॉजिटिव तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव माना ही जाता है, लेकिन अगर ये नंबर नेगेटिव है तो मैंने बाहर लिखना है साइन के साथ में ना। आगे देखना, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर 3x, सेकेंड नंबर 2y, फिर प्लस 2 लिखा, सेकेंड नंबर 2y, ब्रैकेट में थर्ड नंबर साइन के साथ माइनस z, प्लस अब मैंने 2 लिखा, थर्ड नंबर माइनस z, फर्स्ट नंबर 3x, इस तरह से। एनी डाउट?
एनी डाउट किसी को? कुछ समझ में आया? साइन के साथ लिखना है आपको, है ना? नाउ अब कैलकुलेशन शुरू करने हैं। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर 9x स्क्वायर, प्लस इधर आ जाओ 2 का स्क्वायर 4 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर, इधर आ जाओ प्लस। देखो जब आप स्क्वायर करते हो तो माइनस जेड का माइनस नहीं आएगा, देखो माइनस जेड इंटू माइनस जेड करना है आपको, माइनस जेड को माइनस जेड से, तो माइनस माइनस प्लस एंड जेड स्क्वायर। तो जब भी अपन स्क्वायर करेंगे नेगेटिव नंबर का तो आंसर में नेगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यानी मैं इधर क्या लिखूं, पॉजिटिव ऑफ जेड स्क्वायर, नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। इधर देखो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 और साथ में एक्स वाई। इधर देखो इधर माइनस आएगा, ये प्लस ये माइनस, तो आंसर नेगेटिव। 2 इंटू 2 4, 4 और y और z, y z ये नेगेटिव होगा, प्लस माइनस माइनस एंड y z 4। वीडियो इज नॉट विजिबल। ओके, एक मिनट चेक करते हैं। और किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? वीडियो विजिबल नहीं है क्या? नो सर। आ रहा है सबको? ठीक है। तो अभी ना तुम्हारा नेटवर्क चेक करो, हो सकता है तुम्हारे नेटवर्क कुछ प्रॉपर नहीं आ रहा हो। नो सर, आप बार बार पॉज हो जा रहे हो इसलिए। तो वो तुम्हारा नेटवर्क स्लो हो रहा होगा कहीं, या कट रहा होगा, क्योंकि शायद ये प्रॉब्लम और किसी को नहीं आ रही है ना? अगर ये प्रॉब्लम सबको आती तो मेरी साइड से प्रॉब्लम थी, और अगर केवल तुमको आ रही है तो शायद तुम्हारे नेट में देखो, एक बार चेक करो, है ना? नेटवर्क चेक करो प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, चलो नाउ अब मैंने आगे जब इसका कर दिया, अब इसको देखना। देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव प्लस इंटू माइनस, आंसर का साइन तो नेगेटिव हो गया। अब ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 हो गया, और जेड एक्स का जेड एक्स। ठीक है, 2 इंटू 3 6 और माइनस आया, और जेड और एक्स का प्रोडक्ट जेड एक्स हो। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। एनी डाउट? नो सर। ओके, और कोई बोलेगा? जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, चाहे मैसेज करके, चाहे माइक ऑन करके, कुछ भी, जैसे भी, है ना? एक 2 सेकंड, 1 सेकंड में रुक रहा हूँ, कुछ 1 मिनट मान लो, ये देखने के लिए कोई डाउट है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर मैं आगे नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट। तो मतलब अगर किसी ने नहीं पूछा, मतलब सबको समझ में आ गया है ना, कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब मेरा आगे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जो थर्ड पार्ट में यहाँ लिख रहा हूं वो आप अपने आप मुझे सॉल्व करके बताओगे ना, सॉल्व करना है आपको। थर्ड पार्ट, x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 2y माइनस 3z होल स्क्वायर। नाउ स्टार्ट। इसको ब्रैकेट्स को ओपन करके लिख के बताओ क्या क्या नंबर्स आएंगे। सर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12yz माइनस 6zx। यस, करेक्ट आंसर,
करेक्ट। नाउ स्टेप जिसने कर लिया है, ठीक है, चेक करें तो x यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस बीच में सेकंड नंबर -2y का स्क्वायर प्लस बीच में -3z का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर x लिखेंगे, -2y यहां लिखेंगे, -3z इधर लिखेंगे, बीच में प्लस ही लगेगा हर बार। अगेन +2 लिखूंगा, फर्स्ट नंबर x लिखा, सेकंड नंबर -2y मैंने लिखा, अगेन मैंने +2 लिखा, सेकंड नंबर -2y लिखा एंड थर्ड नंबर -3z लिखा। ये वाला पार्ट यहां लिख लो, है ना। +2 लिखा मैंने, सेकंड नंबर -2y लिखा, थर्ड नंबर -3z लिखा, फिर +2 लिखा, थर्ड नंबर -3z एंड फर्स्ट नंबर x। इस तरह से मैंने लिखे हैं। जहां आपको डाउट है वहां पूछ लेना। अब ये स्टेप मैंने लिखा, अगर डाउट है तो आप पूछ लेना। अब मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, लिख दिया मैंने, है ना। अब आगे सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। मैंने आपको बोला अगर स्क्वायर है तो नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, यानी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। वही सेम स्क्वायर होगा तो नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। इधर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव से नेगेटिव आएगा बाहर, 2 को 2 से इंटू करने पर 4 हो गया और x एंड y से xy हो गया। नाउ इधर देखना, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 2 से करने पर 4, 4 को 3 से करने पर 12 एंड y और z के साथ yz। नाउ नेक्स्ट देखना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, फिर 2 को 3 से इंटू करने पर 6 एंड zx। ये आपका आंसर है। बोलो, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है, किसी को कुछ पूछना नहीं है। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, आगे चल सकते हैं अपन। ओके, ना ये हो गया। अब आप एक पार्ट और लिखो, ये करके बताना। फिफ्थ पार्ट कर दो, फोर्थ तो सेम ही है इसलिए। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आप करके बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा। Sir, 1/4a plus 1/2b plus 1 minus 1/4b minus b plus 1/2a. अभी चेक करते हैं अपन इसका आंसर। ठीक है, चेक करते हैं। आंसर मैं लिख रहा हूं, आप चेक करना। जिसने कर लिया ठीक, जिसने नहीं किया वो उसको कैसे करना है। फर्स्ट नंबर इज 1/4a एंड स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर इज -1/2b एंड स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर इज 1 एंड स्क्वायर। नाउ अब मेरा 2ab आ रहा है, प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b, ये 2ab आया मेरा, है ना। प्लस मेरे पास आ रहा है 2bc, 2 इंटू
second number minus half b into 1 plus 2 into third and first. ये स्टेप क्या लिखा मैंने? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 इंटू सेकेंड एंड थर्ड, 2 इंटू थर्ड एंड फर्स्ट. अब कैलकुलेशन इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 इज 1. लेकिन जो 4 है उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा और जो a लिखा है उसका a स्क्वायर होगा. 1/16 a स्क्वायर. स्क्वायर सबका होगा. 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16, a इंटू a स्क्वायर. स्क्वायर सबका होगा. इधर नेगेटिव की जगह प्लस हो गया. 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 4 एंड b स्क्वायर. इधर 1 का स्क्वायर 1. अब साइन डिसाइड कर रहे हैं. देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव. ये 2 और ये 2 आपने कैंसिल कर दिया. बाकी बचा 1/4 एंड ए बी. अब इस ब्रैकेट में आ जाओ. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया. 2 से 2 कट गया, केवल एक b बचा आपके पास, ओनली b. इधर आ जाओ. प्लस 2 से आपने 4 को कट किया, 2 बचा. तो इधर आपके पास केवल 1/2 a बचा, 1/2 a बचा. अब ये आपका आंसर है. जो आपको नहीं समझ में आया वो बोल देना ना. यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, लिख लो और फिर अपन चलते हैं आगे. लेकिन पहले आप इसको लिख लो. कोई डाउट है तो आप पूछ लेना. ओके, तो ये आपको इस तरह से कैलकुलेशन देख लो, इस तरह से आपको सॉल्व करना है. ये क्लियर? नाउ फिफ्थ पार्ट कंप्लीट. आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. फर्स्ट एग्जाम्पल थे, उसके कुछ पार्ट्स अपन ने किए. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, a plus b plus c equal to 0, find ab plus bc plus ca. क्या क्या गिवन है आपको? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 20 गिवन, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 गिवन, और आपको ये फाइंड करना है. तो अपन आइडेंटिटी यहाँ लिखेंगे पहले, बिकॉज a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca होता है. ये आप आइडेंटिटी यहाँ लिख लोगे. पहले आइडेंटिटी लिखने के बाद a plus b plus c की वैल्यू आपको मालूम है. कहाँ पर लिखी हुई है? इधर देख लो. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपको मालूम है. तो यहाँ आपने लिख दी वैल्यू. तो यहाँ तो हो गया 0 स्क्वायर. अब इक्वल टू में आ जाओ. a स्क्वायर से लेके c स्क्वायर तक ये रहा. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऊपर दे रखा है 20, तो आपने यहाँ 20 लिख दिया. अब इधर आ जाओ. इन सब में से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं. 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए. ये आपका स्टेप 1. इस स्टेप को देखो और जो आपको डाउट है, नहीं आया है कुछ, वो आप पूछ लो. मैंने आइडेंटिटी लिखी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की. उसमें जो जो वैल्यूज मालूम थी वो रख दी. a प्लस बी प्लस सी 0 मालूम था, वो रख दिया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन था 20, वो रख दिया. और बाकी सब सेम कर दिया है. ठीक है, चलो. अब 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 20 का 20 है, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है. अब मैं इस 20 को इधर ट्रांसफर करने जा रहा हूं लेफ्ट साइड में. तो 0 माइनस 20 इज माइनस 20 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी
प्लस BC प्लस CA। 20 इधर गया, माइनस करा, 0 माइनस 20 माइनस 20 हो गया, बाकी सब सेम मैंने लिखा। अब मुझे इस 2 को कहाँ ले जाना है, इसके नीचे अपॉन में, डिवाइड में, -20 के नीचे आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप हुआ मेरा ऐसे, नाउ दैट इम्प्लाइज -20 अपॉन 2, यहां से 2 हट गया, इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। 2 यहां से नीचे चला गया इस तरह से। अब आपको 2 से इसको डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करने पर -10 हो गया, ये इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। इस तरह से आपकी ये वैल्यू फाइंड हो गई। AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू निकालनी थी, आंसर इज -10। ये कंप्लीट आपके सामने सॉल्यूशन है। जो आपको नहीं आया कोई भी स्टेप तो आप पूछ सकते हो। ओके, मतलब ये पूरा कंप्लीट आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला, वर्किंग कैसे की, वो सब क्लियर समझ में आया, नो डाउट। आगे अपन मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट पे ना, क्लियर सबको? ओके Yes. ओके, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप करके बताओगे, आंसर बताना उसका है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ A plus B plus C is equal to 9 and AB plus BC plus CA is equal to 40, find A square plus B square plus C square. Start. So 1. ओके, चेक करता हूं मैं आंसर। यस, करेक्ट, आंसर इज 1, करेक्ट। मेथड इसका आइडेंटिटी लिखिए अपन ने पहले, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC एंड प्लस 2CA। आइडेंटिटी अपन ने लिखी, लास्ट वाला पार्ट नीचे लिख देते हैं, प्लस 2CA, ये मैंने यहाँ आइडेंटिटी लिखी। अब इस आइडेंटिटी में वैल्यूज मेरे को डालनी है। A प्लस बी प्लस सी ऊपर 9 गिवन है, तो यहाँ पर 9 आया, और स्क्वायर इज इक्वल टू में A स्क्वायर से लेके ये पूरा फाइंड करना है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सेम, और जैसे पहले किया था इन सब में से 2 कॉमन ले लो पहले, AB प्लस BC प्लस CA हो गया ब्रैकेट में। आगे चलते हैं, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, देन ट्वाइस ऑफ, इसका मतलब हुआ 40 जो आपको गिवन है। ठीक है, यहां तक स्टेप क्लियर है आपको? नाउ 9, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 9 है, तो 9 यहां लिख दो, स्क्वायर कर दो।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है, और इधर इनमें से आपने 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। आगे 2 के बाद इसकी वैल्यू आपको मालूम है 40, वो यहाँ प्लेस कर दो। अब आगे चलें, ये हो गया 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 हो गया। अब इस 80 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इस 80 इधर चला जाएगा, 81 माइनस 80 हो जाएगा यहाँ पर। दैट इम्प्लाइज 81 माइनस 80 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। एनी डाउट किसी को? क्लियर? ओके No, sir. ओके, सबको आ गया मतलब ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। नाउ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक और मैं लिखता हूं नेक्स्ट, वो आपको करना है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर is equal to 250 and AB plus BC plus CA, AB plus BC plus CA is equal to 3, find A plus B plus C। ये करके बताओ क्वेश्चन। If a square plus b square plus c square is equal to 250, ये given, ab plus bc plus ca is equal to 3 given, find a plus b plus c, करके बताओ। Sir, 256. 256। So 16. ओके 256 तो थोड़ा रॉन्ग है, चेक करो गलती So का है। 16. ओके 16। अब मैं यहाँ पे चेक करके बताता हूँ क्या सही है। 16 आपका आंसर आ रहा है इसका, देखते हैं। अपन ने आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी, पहले क्या लिखी आइडेंटिटी? बिकॉज वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये अपन ने आइडेंटिटी यहाँ लिखी। अब मुझे a प्लस बी प्लस सी तो निकालना है, इसलिए मैंने इसको तो एज इट इज लिख दिया, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये आ गया। अब मुझे लिखना है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर, ये तीनों की वैल्यू ऊपर मुझे गिवन है 250, और इसके बाद मेरे को पहले तो 2 कॉमन लेना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 250 है, और प्लस 2 के बाद इसकी वैल्यू ऊपर दे रखी है, क्या दे रखी है? 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। देन उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 250, 2 को 3 से इंटू करने पे 6 हो गया। अब 250 में से आप 6 को माइनस करने जा रहे हो, क्या मिला आपको? सॉरी, इसको ऐड करोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 250 और 6 को ऐड कर दोगे तो 256 हो गया है। अब आप क्या करोगे? स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने पर a प्लस बी प्लस सी हो गया, स्क्वायर हट गया, और 256 का स्क्वायर रूट लेने पर क्या आता है? क्या होता है 256 का स्क्वायर रूट? 16. 16। और कोई बताओ?
अच्छा, अगर मैं बोलूं आपका आंसर 16 रॉन्ग है या पूरा कंप्लीट सही नहीं है, थोड़ा मिस्टेक है, गलती है, तो आप सोच के बताओ कि इसमें मिस्टेक कहाँ लग रही है आपको, क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, कोई थोड़ा सा गलत है, पूरा कंप्लीट सही नहीं है, याद करो। क्या लिखा है मैंने? +-16, क्योंकि आपको मालूम है जब अपन स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा दो आंसर आएंगे। देखो x² = 9, तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मेरे आंसर्स क्या हुए? x = कितना, कौन बताएगा? So 3. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, +-3, क्योंकि आपको मालूम है 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है ना? 3 × 3 भी 9 होता है, -3 × -3 भी 9 होता है, माइनस माइनस प्लस होके। ऐसे केस में आपको हमेशा दो आंसर लिखने होते हैं। तो जब भी अपन स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर के पहले स्क्वायर रूट लेने पे जो नंबर आएगा वो तो है ही, प्लस माइनस जरूर लगाते हैं, है ना? देखो अगर मैंने आपको बोला x² = 16 है, x की वैल्यू बताओ, तो आंसर 4 ±4. ठीक है, दो आंसर बोल रहे हैं आपको, है ना? +-4, x = 4 भी होगा, x = -4 भी होगा। तो सिमिलरली ऊपर देखो, मैंने आपको बोला a + b + c² = 256, तो आप मुझे ये बताओ कि a + b + c कितना होगा? +16 - 6. यस, अब समझ में आया? आपने स्क्वायर रूट लिया वो सही है, वो तो लेना ही है, लेकिन जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि +16 को +16 से इंटू करने पे भी 256 होगा, एंड -16 को -16 से इंटू करने पर भी 256 ही होता है। ठीक है, क्लियर सबको? अब बोलो कोई डाउट किसी को कि अपना टाइम होने वाला है? सर यस अगर अपन प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यस यस यस, देखो उसमें एक मिस्टेक ये रहेगी, आपको क्या मिलेंगे? अगर अपन ने ऐसे पूरा क्वेश्चन किया, सब कुछ सही किया है ना, अपन यहां तक आए और उसके बाद स्क्वायर रूट लेने पे अपन ने लिखा ऐसे, है ना, ये लिख दिया, तो आप ये मानो कि अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, 4 मार्क्स का था, है ना, तो आपको यहाँ पर 3.5 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में, और आपको क्या मिलेगा आपकी कॉपी में? ये राउंड करेंगे टीचर और यहाँ लिख देंगे +-16। ऐसे आपको आपकी गलती बताएंगे कि आपने क्या मिस्टेक की है जिसकी वजह से हाफ काटा है, हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर इनकम्प्लीट है। रॉन्ग नहीं बोल रहा हूं, इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। आंसर दोनों लिखने चाहिए थे आपको, आपने एक ही लिखा है, तो पूरे नहीं कटेंगे क्योंकि सब कुछ सही है, जस्ट मिस्टेक तो है, तो आधा नंबर कट जाएगा। दोनों लिखने पड़ेगा आपको जब भी स्क्वायर रूट लिखोगे, क्योंकि दो आंसर पॉसिबल है। a + b + c की वैल्यू 16 भी हो सकती है और a + b + c की वैल्यू -16 भी होती है। तो दो पॉसिबिलिटी है, दो तरीके हैं, लेकिन आपने एक ही तरीका बताया, इसलिए आपके मार्क्स डिडक्ट किए गए हैं। क्लियर? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? नहीं, चलो तो अपन अभी यहाँ तक कंप्लीट कर रहे हैं, एक क्या 1 मिनट बचा है, ये आपका हो भी गया कंप्लीट ये वाला पार्ट। कल अपन पढ़ेंगे क्यूब वाले क्वेश्चंस के लिए और कुछ क्वेश्चंस इसके अगले दिन, है ना? तो कल अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आपका 1 मिनट बचा है, क्वेश्चन लिखते ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे अपन क्लास ओवर करते हैं, कल मिलते हैं वापस कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।